पुलिस और प्रशासन यहाँ जो आपने लीज का रास्ता रोक रखा है उस रास्ते को खुलवाने के लिए आई है। जी आएगी कमरा पड़ जाएगा। रो मत है जी, रो मत है जी की बात बताओ, क्या बात है जी बताओ। और इनको बरगला गया और इनको लालच दिया किसी तरह का, चाहे टिकट का लालच हो और चाहे पैसों का लालच हो। आरोप लगा रहे हैं कि टिकट को लालच है वो तना दिया गया है। मैं 21 साल से मध्य प्रदेश में आंदोलन चला रहा हूँ, मेरे को टिकट की जरूरत थोड़ी है। टिकट मेरी पार्टी अपने आप देगी, मैं मेहनत करूँगा जनता की। नमस्कार, फिलहाल आप खड़े हाँ उकमरा पहाड़ी पर जो पिछले 56 दिन से वो धरना चल रहा है। तो आज देखो कि धरना के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी है बस हमें नज़र आ रही है। पुलिस प्रशासन है वो मौका पर पहुंच चुके हैं। लोगों को तहसीलदार साहब ने बता दिया और मैं और बता रहा हूँ। पहले भी मैं आपको आधा घंटा पहले आके गया था। पुलिस और प्रशासन यहाँ जो आपने लीज का रास्ता रोक रखा है उस रास्ते को खुलवाने के लिए आई है। हम हमारी मर्जी से नहीं आए, ऊपर अधिकारियों का आदेश है, वो आदेश लेकर आए। आदेश कॉपी कोई देखना चाहे तो देख ले, मैंने कॉपी उपलब्ध करा दी है आप लोगों को। इसलिए जो अभी यहाँ से हटना चाहे वो अपनी मर्जी से हट जाए, बाकी पुलिस प्रशासन ये रास्ता अभी तुरंत प्रभाव से खोलेगी। ठीक है भाई। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ग्रामीण कोई हटना नहीं चाहता है। अगर पुलिस प्रशासन हमें गिरफ्तार करने के लिए जाना चाहती है तो ले जा सकता है। हमने इस लीज को बंद करवाना है। क्यों करवाना है? हमारे 200 घरों में बर्बाद हो गए, उनका कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। न पुलिस प्रशासन के पास जवाब है, न कलेक्टर साहब के पास जवाब है। ये लोग जबरदस्ती अपने डंपर के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे पास जांच कर रहे हैं, जो सभी मीडिया के माध्यम से देखें। हाँ, इसको की स्थिति है काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण है वह नज़र आ रही है। और साथ के साथ आप बात करा जो धरनों पिछले 56 दिन से चल रहे हो भी धरना हटाने को काम है वो करे जा रहा है। और जो महिला ही उड़ा रही तो पुलिस के द्वारा बढ़ने धरनाशियों हटाए जा रहा है। लगातार लाइव तस्वीरों के अंदर भी देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर पुलिस प्रशासन है वो तैनात है। पिछले 56 दिन से जो धरनों शांतिपूर्वक तरीका से चल रहे हो भी धरना हटाने को प्रयास है वह कराया जा रहे हैं। तो लगातार तस्वीरों के अंदर देख रहे हो पिछले 56 दिन से वो धरनों बिल्कुल शांतिपूर्वक है जो चल रहे हो। और पुलिस प्रशासन मौका पर पहुँचे हैं और लोगों ने धरना पर हटाने का प्रयास ही वह कराया जा रहे हैं। मौका पर भारी पुलिस बल है वो तैनात है। और साथ के साथ आप बात करा कि काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर ग्रामीण ही मनका पर उसको सामने भी पुलिस प्रशासन द्वारा करे जा रहा है। और साथ के साथ आप बात करा धरनों जो पिछले 56 दिन से लगातार शांतिप्रिय धरनों चल रहे हो। आज पुलिस प्रशासन यहाँ के रास्तों खुलाने की कार्रवाई है वह लगातार कर रहे थे। तस्वीरों के माध्यम से देख भी इसको हो पुलिस की मौजूदगी में रास्तों है वो खुलवाया जा रहा है। तो मौका पर देख सको हो और ते देख सको कि जो ओली को आप खेस कर कि वो ओली को एक डंडो है वो रोपे गए हो और भी डंडा भी हटाने का प्रयास यही कराया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। पुलिस प्रशासन हमारे जूते भी ले गई है और इन जूतों का इलाज हम आके जंतर मंतर से देंगे। हो सकता है हमारा पुलिस प्रशासन गुंडागर्दी में धरना हो आने वाले दिनों में। आज ठीक रास्ता खुला सकते हैं, आज ये हमारे साथ जबरदस्ती कर सकते हैं, गुंडागर्दी कर सकते हैं, प्रशासन दादागिरी कर सकता है। परंतु मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि लीजों को दोनों को नहीं चलने देगा। पूरा पा चुका हूँ, चाहे कितनी मार दादागिरी कर ले, हमारे सामान को अस्त व्यस्त कर दिया इन्होंने। और
हम इनको चलने नहीं देंगे लीज को। तो आप कैसे कौन चालन देगा कि राज तो खुल चुके हो, तारो धरना हम स्थल है। इसलिए विरोध नहीं करे, कल हमें शांति प्रिय हमें धरना देना दिल्ली में, लेकिन आज ही हम विरोध कर देते। ये क्या हिम्मत है जो हमारे सामान को उठा ले, चाहे कितना पुलिस प्रशासन आ जाता। ये 5 गांव वाले इतने वीर हैं कि सबके सामने हो जाते हैं, परंतु हमें प्लान हमारा फैल करना होता है आगे का। हमें दिल्ली में कल जंतर मंतर पर धरना देना है, राष्ट्रपति को ज्ञापन देना है, इसलिए हम शांति से बैठे हुए। और परसों आके दिखा देना पुलिस वो कितने प्रशासन आता है, तब हम देखेंगे। तो मतलब डायरेक्टली कानून व्यवस्था ने पुलिस प्रशासन हम नहीं दे रहे, चैलेंज ये दे रहे हैं हमारे को, कानून को हाथ में लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं, गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं, हमारे ग्रामीणों पर अत्याचार कर रहे हैं। ये अत्याचार देखो क्या है, कितना प्रशासन देखो आप, कम से कम 500 से अधिक, और ग्रामीण हम चंद मुट्ठी भर लोग, और कितने लीज धारक तो गुंडे बना रखे जो हमारा सामान लोड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं गुंडे ये। मैं अपना करूंगा, मेरे को क्या देना है। आपकी मांग मान रहे हैं फिर भी कौन मान रहे हैं? उल्टा तीर में बोलूंगा आपके खिलाफ। बोलो। ये जयंत मूड ने हमारे धरने को स्थगित करने में पूरा सहयोग दिया है। ये खनिज माफिया से मिल चुका है, पुलिस प्रशासन के द्वारा इन्होंने जो बोला है वो गलत है, इनके साथ डील हुआ। आप कैप्टन साहब एक सवाल रखो कि आरोप लगा रहे हो, कोई आरोप लगा रहे हो, आरोप का कोई सबूत है आपके पास? सबूत के साथ में देंगे साहब, सबूत के साथ में देंगे। इनकी मीटिंग कुबेर जी के साथ में जयपुर में भी हुआ है। तो डील के इन्होंने आपको सपोर्ट भी तो किया है या नहीं किया है? सपोर्ट हमारा 13 तारीख तक हमारे साथ थे जी। 13 तारीख तक ऐसा नहीं कहूँगा मैं, 21 तारीख को इनकी मीटिंग हुई थी किसी के साथ में, और इनको बरगला गया और इनको लालच दिया किसी तरह का, चाहे टिकट का लालच हो और चाहे पैसों का लालच हो। उसके बाद में हमारे खिलाफ जितनी कार्रवाई की इन्होंने की, तभी हम आज ये हालत हमारे देखनी पड़ रही है। इनकी वजह से, किसकी वजह से? जयंत मूड साहब की वजह से क्या हालत देखनी पड़ रही है मेरे को। क्या मांगे आपकी? अब क्या मांगे? हमारे एक साथ हम कल जंतर मंतर पर हमारा धरना है, और 10 से 1 बजे का हमारा धरना है, वहाँ धरना देंगे हम शांतिपुर से। राष्ट्रपति को हम ज्ञापन मेरे एक सवाल रखो ते खरे हो कि चाहे टिकट की बात हो चाहे क्या की हो, उनकी पूरी साजिश है, जयंत मूड की साजिश बता रहे हो, तो कड़े न कड़े यह बात तो कुछ है कि बिना सबूता के साथ अगर ते बात करो तो उनकी राजनीतिक जो को आगे कैरियर है बिल्कुल लांछन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सबूत देंगे साहब, आप ग्रामीण से किसी से बात कर सकते हैं। इनकी मिली भगत से आज इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। खनिज माफिया को मजबूत किया है इन्होंने, इनके साथ में रिश्वत का सौदा किया है, और हमारे 5 गाँव ग्रामीणों का इन्होंने सौदा किया हमारा। धरनार्थियों को सपोर्ट भी किया है, और अब आरोप लगा रहे हैं कि भाई कोई जाति विशेष है या फिर कोई पार्टी सार्टी। जाति विशेष ही है सारा मामला जाति विशेष है। लेकिन मैं तो जाति के खिलाफ हूँ, मैं तो सारी धर्म और सारी जातियों के पक्ष में हूँ। कौशल्या बिश्नोई जी मैडम आई थी, CI साहब आए थे, तहसीलदार आया था यहाँ पे। हमने 11 सूत्रीय मांग पत्र दिया था। मांग पत्र में हमारी पहली मांग थी, जब तक लीगल जांच नहीं हो तब तक माइनिंग बंद होनी चाहिए। प्रशासन ने माइनिंग बंद रखी। उसके बाद में हमने प्रशासन को मैंने बोला कि जो गोचर के अंदर अतिक्रमण है उसके लिए पटवारी जी यहाँ पे खड़े हैं, इन्होंने इनको 30 दिन का नोटिस दे दिया। 500-600 जो डंपर हैं वो सारे के सारे हटवाने के लिए तैयार हैं। इसके साथ में ही हमने कहा कि ये जो हमारी गोचर की ज़मीन इस पर पेड़ लगाओ, 51,000 पेड़ लगाने के तैयार है। ये सारा का सारा समझौता पत्र ये जो सहमति का हमने दे रखा है। रात्रि के समय ये भारी मशीनरी चलाने के लिए ये लोग मना कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो IR मशीन है वो हम लोग मौके से हटा लेंगे। खनन जो लीजों की जो निगरानी है इसके लिए हम लोग एक कमेटी बनाने के लिए ये लोग तैयार हैं। ब्लास्टिंग से पहले सायरन बजाने के लिए तैयार हैं। इसके साथ में इन्होंने कहा कि जो हमारे गाँव हित के अंदर जो गरीब बेटियाँ हैं उनकी शादी में 21,000 का आर्थिक सहयोग करेंगे। युवाओं के हित में खेल गतिविधियों, सामाजिक धार्मिक कार्यों में आर्थिक सहयोग देंगे। जो नई गौशाला बनवा रहे हैं उसके लिए भी ये कह रहे हैं पत्थर का आर्थिक सहयोग देंगे। मतलब कुल मिला के बातों पर मान चुके हैं, लेकिन खड़े ये लोग कर रहे हैं सारी चीजें। लेकिन अब कहीं ना कहीं हमारे देखो पॉलिटिक्स में ईगो टकरा जाता है, ईगो टकरा रखा है यहाँ पे। एक आरोप लगा रहे हैं कि टिकट को लालच है वो तना दिया गया है। ये है कि मैं इतनी साल से मध्य प्रदेश का आंदोलन चला रहा हूँ, मेरे को टिकट की जरूरत थोड़ी है। और टिकट मेरी पार्टी अपने आप देगी, मैं मेहनत करूँगा, जनता के बीच में रहूँगा। बाकी देखो मेरे से गलत नहीं सहन होगा। अगली जो प्रशासन है सारी चीजें कर रहे हैं, जाँच आई है, भूजल कमेटी आई है, अजमेर से बोर्ड आया। अब बाकी लड़ाई तो हाईकोर्ट से लड़ी जाएगी। अब न्यूज चेंज करना है तो न्यूज चेंज कर सकते हैं अपन। अब इसके लिए ग्रामीण तैयार नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ गिरफ्तारी देंगे, गाड़ियाँ फोड़ देते हैं, बोलो उसके लिए कोई एग्री नहीं है। पीछे से खड़े देख रहे हैं तो इसे जयंत मुंड क्या करे? अब खून निकाल के थोड़ी दे दूँ मैं इन लोगों को। 60 दिन दे दिए मैंने तो अधिवक्ता होकर भी हाईकोर्ट का। अब आप काफ़ी दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, आज प्रशासन ने हटा दिया, तो आपका अगला कदम क्या? नहीं, इसके लिए मैं यहाँ पे आया था, आगे मैं कोर्ट में जाऊँगा। मैं तो मेरी लड़ाई लड़ रहा हूँ सारी की सारी। अब ग्रामीण नहीं सहमत तो उसमें क्या करें? अब गांव के 80% लोग ये चाह रहे हैं कि ठीक है ये मांग मननी चाहिए। अब एक आदमी ईगो कर ले कि बोले मन तो डंडो रोपना, तो भी तो इलाज क्यों डंडा हो? राजनीति है इसमें, कभी इधर कभी उधर सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन अपन गलत आंदोलन नहीं करते।
गिरावटी का आंदोलन भी चल रहा है, वहाँ भी प्रशासन से हमने सारी वार्ता करके आज वहाँ पे सही रास्ते पे चल रहे हैं। अब प्रशासन से हमारी पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है। आज जिन्होंने करप्शन किया है तहसीलदार जी का, उनकी भी मैं जांच करवा रहा हूँ, और ये भी कह रहे हैं कि उनका जल्दी उनका ट्रांसफ़र भी यहाँ से हो जाएगा। सारी चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ पे जो गलत करेगा उस अधिकारी के खिलाफ जयंत मुंडा हमेशा 24 घंटे तैयार है। यहाँ पर जो गलत हो रहा है इसके प्रति आप कौन से अधिकारी को करप्शन बता रहे हो? देखो अभी जो जितना गलत, तो यहाँ माइनिंग डिपार्टमेंट है झुंझुनू का इतना भ्रष्ट है। पूरे ज़िले के अंदर अवैध माइनिंग हो रही है, पूरे ज़िले के अंदर ओवरलोड डंपर चल रहे, पूरे ज़िले के अंदर लकड़ियों की तस्करी हो रही, पड़ोस के अंदर ही जो अपने हरियाणा के अंदर खेजड़ी जो बिक रही है, अब पूरे राजस्थान के अंदर भी हो रहा है। लेकिन झुंझुनू का माइनिंग डिपार्टमेंट तो खुद हमारे जो नेता है वो लोग बोल रहे हैं इतना करप्टेड डिपार्टमेंट है। सच्चे मन से लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे लड़ेंगे।